हम लोग चलते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के आगे के पार्ट पे। जब हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ लिया तो अब आते हैं इसके यूज। और इसके सबसे पहला यूज अगर देखें तो हम लोग हालांकि बचपन से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड्स में हम लोगों को उसका डिफाइन थोड़ा अलग अंदाज में बताया गया था। वो क्या है? वो है ऑड नंबर और इवन नंबर्स। याद होगा बचपन से आपने सीखा होगा ऑड नंबर जो दो से नहीं कटते हैं और इवन नंबर जो दो से कट जाते हैं। अब इस कड़ी में मैं आपसे सवाल करता हूं, जीरो आपको मालूम है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो जीरो को किस श्रेणी में रखेंगे? अभी आपके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो दो से डिविजिबल है वो तो इवन है, तो क्या जीरो इवन नंबर है? नहीं। जीरो, फिर से आपने नंबर लाइन देखा ही होगा, तो जैसे नंबर लाइन पे बेचारा जीरो न तो नेगेटिव में है न तो पॉजिटिव में है, वैसे ही जीरो न तो इवन है न तो ऑड है। इसे नंबर लाइन पे फिर से बीच में ही माने, समझ लें कि ये न तो इधर है न उधर है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? अब इसका डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे इस फैक्टर और मल्टीपल्स के बेस पे। तो देखिए, आपको अभी मैंने बताया दो तरह के नंबर होते हैं, एक जो दिए गए नंबर को काट दे और दूसरा जो दिए गए नंबर से कट जाए। यही दोनों में से एक डिफाइन में हम यूज कर लेंगे। आते हैं डेफिनेशन पे। यहाँ ऑड नंबर और इवन नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज ऑड नंबर? चलिए इसको थोड़ा बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं इवन नंबर। आपको मालूम है बचपन से जो भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जो दो से कट जाए, तो जो दो से कट जाए उसके लिए हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है ना, दो आर दी मल्टीपल्स। तो डिफाइन चेंज कर दीजिए। डिफाइन क्या चेंज कर दीजिए? द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ टू, द नंबर विच आर द नंबर्स which are multiples of 2, those are called even numbers। क्लियर हो गया? यानी जो हमने फैक्टर और मल्टीपल का डिफाइन समझा था, उस डिफाइन के आधार पर हमारे इवन का भी डिफाइन चेंज हो गया ना। अब क्या है कि जो दो नंबर दो से कटता नहीं हो, जो दो का मल्टीपल हो, यानी दो के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? टू वन जा, टू टू जा, टू थ्री जा, टू फोर जा, टू फाइव जा, टू सिक्स जा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह से 14, 16, 18, these are the multiples of 2, that's why these are the even numbers। अब उसका एक अलग हम लोगों ने पढ़ा था, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स में, अगर आपके पास वो वीडियो अवेलेबल है, नहीं तो हमारे चैनल मैथ्स एंड वेबिनार्स पर जाकर आप चेक कर ही सकते हैं। वहां मैंने एक नई चीज लिखी थी, क्या? जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होते हैं, या फिर से वही कहानी, वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन केवल जीरो जीरो ही है, ना तो वो इवन है ना तो वो ऑड है। तो यहाँ इवन का डिफाइन अब क्या हो गया? अब आप चूंकि क्लास 2, 3 के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट हो गए, तो आपके लिए अब डिफाइन हो जाएगा इवन नंबर का थोड़ा सा
थोड़ा सा सॉफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्या है, दैट इज द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, दोज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इसके अलावे अब जो नंबर बच गया, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल, द नंबर्स which are not multiple of 2, those are called odd numbers। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफाइन बड़े इजी हो गए फैक्टर और मल्टीपल्स के आधार पर। हम लोग अब समझ गए ऑड किसको कहते हैं, इवन किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गए, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, these are not the multiples of 2, that's why these are the odd number, and 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, these numbers are the multiples of 2, that's why these are the even numbers। So here is the define of odd and even number। Now we are continue towards factors and multiples and their uses। अब इसके कुछ और यूज पढ़ते हैं। इसके यूज पढ़ने के पहले मैं कुछ नंबर्स और उनके फैक्टर्स पे आता हूं, ठीक है। जब हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो देखा है आप लोगों ने, फैक्टर्स अलग अलग नंबरों के अलग अलग फैक्टर्स होते होंगे। जैसे 1 के केवल एक फैक्टर, 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, 4 के 1, 2, 4, 5 के 1 और 5, 6 के 1, 2, 3 और 6, 7 के 1, 7, 8 के 1, 2, 4 और 8, 9 के 1, 3 and 9, that's the in here is the factor of 10, 1, 2, 5 and 10। और इस तरह जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं 1 के एक फैक्टर, 2 के दो फैक्टर, 3 के भी दो फैक्टर, 3 के भी दो फैक्टर, 4 के 3 फैक्टर्स, 5 के 2 फैक्टर्स, 6 के 4 फैक्टर्स, 7 के 2 फैक्टर्स, 8 के भी 4 फैक्टर्स, 9 के 3 फैक्टर्स, 10 के 4 फैक्टर्स। अब जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिए तो आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर की। क्यों हमने इसको डिस्कस किया, इसको अब समझने के लिए आपको डिफाइन समझना पड़ेगा प्राइम और कंपोजिट की। तो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यूं तो हिंदी में इसको रूढ़ संख्या, लेकिन मैं इसको मूढ़ संख्या, मूर्ख समझता हूं आज के युग में। क्यों? क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संघ में यानी संगठन में ही ताकत है, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये संगठन से बाहर रहने वाले नंबर्स हैं।
इनको अपने संगठन में, अपने परिवार में, अपने झुंड से कोई मतलब नहीं होता। कैसे, ये देखेंगे हम लोग थोड़ी ही देर में। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मूड, लेकिन ये मूड है नहीं, इनको हिंदी में बड़ा ही टिपिकल सा वर्ड नाम दिया गया है, रूढ़ संख्या। क्यों रूढ़ बोलते हैं ये समझ में अभी आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, मैं इसको बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार नंबर समझता हूँ। दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। हिंदी अगर देखा जाए तो इनको कहते हैं यौगिक, और यौगिक शब्द बना है योग से। योग का मतलब जोड़ना, तो इनके नंबर के मीनिंग्स में ही डिफाइन छुपा हुआ है। मैंने कहा ना, ऊपर वाला रूढ़ है यानी मूड है, ये किसी से जुड़ता नहीं, किसी से मिलता नहीं, किसी से कटता नहीं। यानी वो नंबर जो बहुत कम ही नंबरों से, लिमिटेड नंबर से कटे। अब लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक नंबर कम से कम एक से तो कट ही जाता है। तो एक से तो एक भी कट रहा है, तो क्या एक भी मूढ़ या रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? अभी हमने अधूरा ही डिफाइन बोला है। मैंने कहा जिसको कम से कम एक नंबर तो काट ही दे, नहीं, जो कम से कम दो नंबर से कट जाए, कम से कम नहीं। देखिए, मैंने कहा हर एक नंबर कम से कम एक से तो कट ही जाता है, और एक और संख्या है जो उसको काट सकता है। उस नंबर का नाम क्या है आप जानते हैं? उस नंबर का नाम है वो खुद, जिसको हम लोग इट सेल्फ बोलते हैं। यानी अगर इन नंबर के सीरीज में, नंबर सिस्टम में हम वन को इग्नोर कर दें, क्योंकि वन केवल वन से कटता है, यानी इसके केवल एक ही फैक्टर है। हमने इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स भी काउंट करवा दिया था। तो इसको तो हम एकदम अवॉइड ही कर दें, क्योंकि बेचारा ये अलग ही टाइप का नंबर है, इसके और कोई फैक्टर्स होते नहीं। तो ये न तो प्राइम होता, न तो कंपोजिट होता है। तो फिर इसके अलावे बाकी जब सारे नंबरों को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें मिल रहे हैं कम से कम बाकी नंबरों के दो फैक्टर्स, या फिर दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जिन नंबरों के दो फैक्टर्स होते हैं, मैं यहां स्टार दे रहा हूं, जिन नंबरों के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, नोट दैट, जिन नंबरों के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, दोज आर द प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने कहा ये मूढ़ या रूढ़ संख्या है, क्योंकि इनको फैमिली बनाने में, इनको रिलेशन बनाने में, इनको ग्रुप बनाने में थोड़ा डर लगता है। ये केवल और केवल दो नंबरों से कटते हैं, और वो भी बहुत ही सेलेक्टेड नंबर। वो नंबर क्या है? एक तो वन, दूसरा वो खुद, एक तो वन, दूसरा वो खुद, एक तो वन और दूसरा वो खुद, एक तो वन और दूसरा वो खुद। तो हमें फैक्टर से मतलब नहीं, सीधी सी कहानी, दो फैक्टर तो सबके ही होते हैं। अब इससे ज्यादा जिनके फैक्टर हो गए तो मान लीजिएगा वो कंपोजिट है। तो फिर प्राइम कहते किसको है? बड़ा ही सिंपल सा डिफाइन हो गया, द नंबर विच हैज, सीधा द नंबर, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। फैक्टर्स वगैरह तो ऑब्जर्व कर भी लिए हम लोग, समझ ही लिए कि ये किस लिए बनाया गया था, तो इसको इरेज करता हूं, डिफाइन लिखने में आसानी होती है। ठीक है, साफ हो गए? द नंबर विच हैज, द नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव, नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव more only, sorry, which has or have
only two factors is or are called प्राइम नंबर। भाई इसकी फैमिली कम होती है, मात्र दो ही टर्म, दो ही फैक्टर, दो ही मेंबर इसकी फैमिली में आते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जो कि ऑलमोस्ट कंपोजिट नंबर में भी पाए जाते हैं। 1 से तो सब कट ही जाता है, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, और वो खुद अपने आप से तो हर एक नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा डिफाइन है, द नंबर और नंबर विच हैज और हैव ओनली टू फैक्टर्स इज और आर कॉल्ड प्राइम नंबर और नंबर्स। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था अभी कुछ नंबर 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। डिटेल बाद में पढ़ते हैं, अभी तो इतना ही जान लेते हैं 2, 3, 5 और 7। अब रही बात फिर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट कौन हो गए? इसके अलावा, यानी अब दो फैक्टर से ज्यादा नंबर जो दो फैक्टर से ज्यादा जो भी नंबर रखते हैं वो कंपोजिट हो गए। तो क्या लिखेंगे? द नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव more than two factors, more than two factors is or are called composite। देखिए इसीलिए इसको कहते हैं यौगिक, ये जोड़ने वाला नंबर है, कम से कम अपने और एक के अलावा कोई न कोई एक और नंबर इसके फैक्टर जरूर होते हैं, यानी कम से कम 3 या 3 से अधिक। तो बड़ा ही सिंपल, प्राइम और कंपोजिट का भी डिफाइन क्लियर हो गया। प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और इटसेल्फ, यानी वो खुद अपने आप, और इसके अलावा अगर दो से ज्यादा फैक्टर जिनके भी पास हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर देख लीजिए, अब इसमें से एक को तो अवॉइड ही कर देना है, एक के बाद यहाँ कौन है 2, 3, तो इसी में आ गया तो 4 कंपोजिट हो जाएगा। फिर 5 है यहाँ, 6 नहीं है तो 6 कंपोजिट आ गया। 7 है यहाँ, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर इसके बाद इधर और जो भी होगा एंड सो ऑन करके एटसेट्रा लिख दीजिए। मतलब वैसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और वैसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एकदम क्लियर? अब जब ये क्लियर हो गए तो फिर इसी सीरीज में, इसी क्रम में हम लोग फिर कुछ नई चीजें और पढ़ते हैं। ठीक है? ये हमारे पार्ट 1 का एंड पॉइंट होगा, यानी अब जो है हमारा चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1 है ये अब हमारा एंड की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें कई सारे टर्म्स अभी हमें पढ़ने बाकी हैं। जब हम प्राइम नंबर पढ़ लिए तो फिर से मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल, एक में 3 और 5, समझ लीजिए ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है? फिर मैं दे रहा हूँ 4 और 9, ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। ओके? इन दोनों को यहाँ देखना है, इन दोनों को यहाँ देखना है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेता हूँ 7 और 12, 2 नंबर यहाँ भी हो गया। इन दोनों को इस बॉक्स में देखता हूँ। अब जब इन दोनों तीनों ग्रुप्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं?
देखिए आपको मालूम है 3 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, दो फैक्टर दोनों के हैं। इस कारण अगर मैं कहूँ ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोनों जब आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि इन दोनों के बीच में केवल और केवल एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, यानी जो दोनों में शामिल है, दैट इज द ओनली वन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो एक दूसरे से भी कोई कनेक्शन इनको नहीं है, ये 1 और 3 से कटते हैं, ये 1 और 5 से कटते हैं, इसका मतलब है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सके। फिर बारी आती है 4 और 9 की। अब जरा इनको ऑब्जर्व करके देखिए, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको दिख रहा होगा 4 के तो 3 फैक्टर 1, 2 एंड 4, 9 के भी 3 फैक्टर 1, 3 एंड 9। तो अगर देख ले अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर तो ये दोनों के दोनों तो अब यहाँ कंपोजिट नंबर हो गए। लेकिन जब दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं फिर आपस में कंपेयर करने पे यहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ भी आपको वही रिजल्ट मिलता है जो ऊपर में प्राइम नंबर ने अपना रिलेशन बताया, अपना बिहेव बताया। क्या? यहाँ 3 फैक्टर्स होते हुए भी आपस में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर मैच होते हैं, वो है फिर से वही 1। दिख रहा होगा? यानी प्राइम तो प्राइम बेचारा, दो कंपोजिट नंबर भी कभी कभी जब एक साथ मिलता है तो आपस में प्राइम जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है या रिलेशन शो करता है। ठीक है, अभी हमारा एग्जाम्पल यहीं खत्म नहीं हुआ, अब आते हैं इस 7 और 12 पे। 7 के फैक्टर्स देखते हैं। 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7 और 12 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर अगर देखें तो हम यहाँ 7 को प्राइम कहते हैं लेकिन 12 को कंपोजिट कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों को भी फिर से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों भी आपस में प्राइम नंबर की तरह रिलेशन या नेचर या बिहेव शो कर रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच में भी अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो केवल और केवल 1 है, जैसे ऊपर दोनों ग्रुप में था। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप हमें कुछ अलग इशारा कर रहे हैं ना। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? तो ऐसे रिलेशन का नाम है को प्राइम। मैं आपको बता दूं, को मीन्स कंपनी, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, पढ़ा है ना, कमिटी। सीओ को का मतलब ही होता है साथ देना, जुड़ा होना। तो यहाँ पे अगर डिफाइन की बात करें को प्राइम की तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना कि अलग अलग चाहे वो दो नंबर, अलग अलग चाहे वो दो नंबर आपस में प्राइम हो, दोनों के दोनों आपस में कंपोजिट हो, दोनों के दोनों या तो एक प्राइम और एक कंपोजिट हो। कहने का मतलब कि दो नंबर जब एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग देखें तो चाहे वो अलग अलग प्राइम हो दोनों, कंपोजिट हो दोनों, या एक प्राइम और एक कंपोजिट, लेकिन जैसे ही उनको एक ग्रुप में, एक जोड़ी में, एक पेयर में कंपेयर किया जाए, जब एक जोड़ी में उनको देखा जाए तो आपस में वो प्राइम नंबर की तरह बिहेव करे, इसीलिए इसका नाम है को प्राइम। अलग अलग ये प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, या एक कंपोजिट और एक प्राइम भी हो सकते हैं, किंतु
जब साथ में जुड़ते हैं तो इनका नेचर बदल के प्राइम नंबर्स की तरह हो जाता है, जैसा ऊपर में दिख रहा है। यहां भी जबकि दोनों प्राइम है, इनके कॉमन फैक्टर 1 है, ये दोनों जबकि कंपोजिट है फिर भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, और यहाँ एक कंपोजिट और एक प्राइम है फिर भी कॉमन फैक्टर 1 ही। यानी अगर डिफाइन की बात हो तो सीधा सा डिफाइन ऐसे लिखेंगे, अ पेयर ऑफ नंबर is called co-prime when they have only one common factor, that is what? That is 1। क्लियर है? यानी दो नंबरों की जोड़ी को हम को प्राइम कहेंगे कब? जब उन दोनों के बीच में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कॉमन फैक्टर क्या हो? एक। आपस में जब रिलेशन हो तब, मतलब आपस में कंपेयर करें तब। जैसे देख लीजिए 3 और 5 आपस में कंपेयर किया तो केवल एक कॉमन फैक्टर, 4 और 9 कंपेयर किया तो केवल एक कॉमन फैक्टर, 7 और 12 को कंपेयर किया तो भी केवल एक ही कॉमन फैक्टर। यानी ये तीनों जोड़ियां जो अलग अलग हैं, अकेले अकेले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जोड़ी में ये तीनों को हम कंपेयर किए तो इनके नेचर प्राइम नंबर्स की तरह, जैसे ऊपर केवल एक कॉमन था फैक्टर, वैसे इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक ही हो गया। तो ध्यान रखें, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, को प्राइम मतलब समझ लेते हैं कि वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। नहीं, वो दोनों या तो प्राइम भी हो सकते हैं या दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल इसीलिए लिया 3 अलग अलग, यहाँ दोनों के दोनों प्राइम है, यहाँ दोनों कंपोजिट है, और यहाँ एक प्राइम और एक कंपोजिट है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिया कि चाहे वो दोनों आपस में, मतलब अलग अलग, आपस में नहीं, चाहे वो दोनों अलग अलग कुछ भी हो, या तो कंपोजिट हो या प्राइम और कंपोजिट दोनों हो, लेकिन जब एक साथ कंपेयर करें तो इन दोनों के रिलेशन आपस में प्राइम की तरह, इन दोनों के रिलेशन आपस में प्राइम की तरह, और इन दोनों के रिलेशन भी आपस में प्राइम की तरह, यानी दोनों के बीच में केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, जब ये क्लियर हो गया, अब आप लोग को जानना चाहिए ट्विन प्राइम। ठीक है? और ट्विन प्राइम के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, 1 to 100 की बात अगर करें तो 1 to 100 में कुछ सेलेक्टेड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 1 तो खैर किसी ग्रुप में है ही नहीं, इसके बाद बारी आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर हो गया 41, 43, फिर है 40, 47, फिर हो गया 53, 53 के बाद 57 नहीं, 59, 61, 59 शायद, ठीक है, am I right? चलिए ठीक है, 61, 61 के बाद 67, 71 और 73, 71, 73, 74,
9, इसके बाद 80, 87, नहीं 87 नहीं, 89 and 97. These are the only prime numbers between 1 to 100. आपने देखा होगा एक सीव ऑफ एराटोस्थेन्स बोलते हैं, उसमें हम लोग 1 से लेकर 100 तक के नंबरों को, किसी दूसरे वीडियो में मैं उसको भी बताऊंगा कि 1 से 100 तक के नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन उसमें प्राइम है और कौन कंपोजिट। लेकिन यहाँ हमने कुछ सेलेक्टेड नंबर्स डाल दिए हैं, हो सकता है जल्दबाजी में एक आध नंबर कोई मिस्टेक भी हो गया हो, ध्यान देंगे। अगर आपको गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए अब उसी पे आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, ये सभी जानते होंगे। अब ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? क्या नंबर भी जुड़वा होते हैं? नहीं, नंबर जुड़वा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जुड़वा मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जुड़वा मतलब एक परिवार का, एक घर का एक सदस्य, एक फैमिली का मेंबर। अगर अलग अलग घरों में सेम चेहरे, सेम डिजाइन, सेम नाक नक्श सेम, अगर कोई दूसरा बच्चा दिखाई पड़ जाए तो हम उसको हम शक्ल कह सकते हैं, हम उसको कभी जुड़वा नहीं कह सकते। लेकिन एक ही घर में दो बच्चे जब दिखते हैं तब हम तुरंत चर्चा करते हैं, ओ देखो ये सामने दोनों जुड़वा है, दैट इज कॉल्ड ट्विन। तो यहाँ भी ट्विन उसी नंबर को कहेंगे जो एक घर में, और एक घर में हालांकि हमें मालूम है कि दो लगातार नंबर केवल 2 और 3 को छोड़ दें तो दो लगातार नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 के बाद बाकी जितने बीच में इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर तो एटलीस्ट 2 से डिविजिबल जरूर हो जाएंगे, इसका मतलब वो कंपोजिट होंगे। जब वो कंपोजिट होंगे इसका मतलब है कि दो लगातार नंबर बहुत कम ही चांस होते हैं कि दोनों के दोनों प्राइम हो, अगर 2 को छोड़ दें तो। 2 को इसलिए बेचारे को इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये इतना ही छोटा है कि ये देखिए 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है अपने आप से, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दो फैक्टर बेचारे का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं प्राइम, उनमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, केवल और केवल 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होते हुए भी प्राइम है। यानी सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट और बन गई होगी कि केवल और केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम भी है, वो होता है 2। यानी देयर इज द ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम 2, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है राइट ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, कंफ्यूज करने के लिए उसमें एस जोड़ दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज, नंबर्स पूछ रहा है इसका मतलब 2 4 10 20 50 होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढो। लेकिन याद रखिए 2 के बाद बाकी कोई भी इवन नंबर अगर होगा तो वो 2 से जरूर डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 के बाद बाकी कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राइम नंबर में केवल और केवल एकमात्र इवन नंबर होता है, वो होता है 2। यानी 2 एकमात्र इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। इसके बाद बाकी सारे के सारे इसमें, हालांकि कुछ ऑड नंबर इसमें कंपोजिट भी होते हैं, लेकिन अगर बात करें इवन नंबर की तो इवन केवल और केवल आपको 2 ऐसा मिलेगा जो इवन भी है और प्राइम भी। चलिए तो आते हैं को प्राइम तो हो ही गया हमारा, अब आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की बात कर रहे थे जो एक घर में, तो हम अगर 2 को छोड़ दें तो इसके बाद देखिए आपको लगातार दो नंबर मिलेगा 3 और 5, फिर यहाँ 5 और 7, उसके बाद आपको 11 और 13, उसके बाद मिलेंगे आपको 17 और 19, उसके बाद मिलेंगे आपको 29 और 31, उसके बाद मिलेंगे 41 और 43, फिर आपको मिलेंगे 59 और 61, इसके बाद 71 और 73, इसके बाद और कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो लगातार भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। यानी ये जो अंडरलाइन वाले लेटर नंबर्स हैं
जिसमें 3 5 है, फिर 5 7 है, 11 13 है ना, 17 19 है, 29 31 है, 41 43 है, 59 61 है, 71 73 है। दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा, दो लगातार नंबर के बीच में केवल और केवल 3 और 5 के बीच में 4 एकमात्र कंपोजिट नंबर है, फिर 5 और 7 के बीच में 6 एकमात्र कंपोजिट नंबर है, 11 और 13 के बीच में 12 एकमात्र कंपोजिट नंबर है, 17 और 19 के बीच में 18 एकमात्र कंपोजिट नंबर है। यानी एक पैटर्न हमें ये दिखाई पड़ता है कि दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर जब हो, वैसे दो लगातार प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। इसको दूसरे रूप में, चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम इसको मैथ के भाषा में भी कह सकते हैं कि दो लगातार प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 हो, जैसे 3 एंड 5 अंतर 2 हो गया, 5 एंड 7 अंतर 2 हो गया, 11 और 13 अंतर 2 हो गया, 17 और 19 अंतर 2 हो गया। तो सबसे आसान सा डिफाइन यही है, क्या? इफ टू प्राइम, टू कंसिक्यूटिव, इफ टू कंसिक्यूटिव यानी लगातार, टू कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स having difference, having difference only 2, both are called, both are called twin, जुड़वा, twin prime numbers। कंसेप्ट क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या क्या, 3 5 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे को प्राइम और ट्विन प्राइम। दोनों के डिफाइन में बच्चे हमारे कंफ्यूज करते हैं, एकदम नहीं, ध्यान से समझना है। को प्राइम मतलब जब साथ में मिले तो उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, लेकिन ट्विन प्राइम यहाँ कॉमन फैक्टर तो खैर एक होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम ही है। नहीं, हमें फैक्टर से यहाँ मतलब नहीं है, प्राइम तो होने ही चाहिए, जबकि यहाँ हमने कहा था कि प्राइम हो या ना हो लेकिन रिलेशन प्राइम जैसा हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों प्राइम होने ही चाहिए, इसीलिए लिखा टू कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ क्या अंतर होने चाहिए? उन दोनों के बीच में केवल और केवल 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्लियर हो गया? को प्राइम अलग है और ट्विन प्राइम अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको एक और टर्म पढ़ना पड़ता है, प्राइम ट्रिपलेट। अब कहेंगे ये क्या होती है? तो पूरे के पूरे नंबर सीरीज में मैं आपको बता दूं, प्राइम ट्रिपलेट केवल और केवल 3 ही है। इसको ऐसे कह सकते हैं त्रिमूर्ति, प्राइम नंबर्स की त्रिमूर्ति। 3 लगातार प्राइम नंबर हैं, लेकिन बीच के डिफरेंस कैसे? ट्विन प्राइम जैसे। देखिएगा, ऐसा केवल और केवल सिंगल, एकमात्र जोड़ी, एकमात्र पेयर, इसीलिए इनके नाम है प्राइम ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब डिफाइन पे आते हैं। इफ 3 consecutive prime numbers are such that they have in ascending order
या दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर and the differences between them are 2 and 2 only. These numbers are called prime triplets. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि केवल एक ही पेयर है जो ऐसा रिलेशन शो करते हैं या ऐसा नेचर शो करते हैं, वो होते हैं 3, 5 एंड 7। इसके बाद आपके पूरे नंबर सीरीज में ढूंढ लीजिएगा, ऐसा प्राइम नंबर कहीं नहीं मिलने वाला। 3 लगातार प्राइम नंबर जहां बीच में 2 का अंतर हो, ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, चलिए इसको भी हमने कंक्लूड कर दिया। अब जब ये क्लियर हो गया, इसके बाद आपको पढ़ना होता है प्राइम ट्रिपलेट के बाद परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, और परफेक्ट नंबर का डिफाइन समझना ज्यादा जरूरी है, इसको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी है। हमें जहां तक ध्यान है कि करीब करीब 2000-2005 तक तो इस टर्म के बारे में किसी ने सुना और पढ़ा भी नहीं था। अब लेकिन बुक्स में इस टर्म के डिफाइंस कम से कम जरूर पढ़ा दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी इस पे रिसर्च बहुत आना बाकी है, और जब रिसर्च के बाद और ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो सभी बच्चों को फिर इसके बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पता नहीं उसमें कितने समय लगेंगे। तब तक जो अभी तक जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। परफेक्ट नंबर्स के लिए कुछ नंबर्स का एग्जाम्पल ही लेना सिर्फ जरूरी है। हम लेते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ 9 के, 10 के, इसके पहले 6 के, 12 के। आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं 28 के। अब अगर बात करें 6 के फैक्टर्स के, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और 6। चलिए कॉमा बाद में देंगे। इनके फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 9। इनके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5 और 10। इनके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इनके फैक्टर 1, 2, देखिए 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब जब इन फैक्टर्स को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ऐसे तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब हम इनके फैक्टर्स को जोड़ देते हैं तब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट मैं आखिर कहना क्या चाह रहा था। देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 कितने हो गए 12। आपको दिख रहा होगा 6 2 जा 12। 9 के फैक्टर जोड़ते हैं 1 + 3 4 + 9 यानी 13। ये डबल नहीं हो पाते, 9 इंटू नोट डबल इज इक्वल टू 13। चलिए 10 के फैक्टर जोड़ते हैं 1 + 2 3 + 5 8 + 10 18। यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 नहीं हो सकता है ना, 10 × 2 नहीं हो सकता। 12 का जोड़ लेते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 + 12 28। यहाँ भी 12 × 2 नहीं हो सकता, ये 2 से ज़्यादा हो गया। लेकिन 28 वाला जब जोड़ते हैं 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28 28 + 28 56 यानी
28 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 56। यानी 6 और 28 अगर हम इन दो नंबरों को केवल देखें गौर से तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट? इन दो नंबरों के सभी फैक्टर्स को अगर जोड़ देते हैं तो उनका जोड़ यानी सम उस नंबर के जस्ट डबल। और उनमें से अगर उनको खुद को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में एक फैक्टर है, तो उनको खुद को अगर हम उससे निकाल लेते हैं तो बाकी बचे नंबरों का रिजल्ट ठीक उसके बराबर आ जाता है। यानी 6 के 6 और 28 वाले 28, क्योंकि उसमें 28 मिला तब डबल हुआ और इसमें 6 मिला तब डबल हुआ। यानी परफेक्ट नंबर के भी डिफाइन बड़े इजी, आसान, सुलभ। क्या? वैसे नंबर जिनके सभी फैक्टर्स का जोड़ उस दिए गए नंबर के डबल हो जाए, उस नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। लिख लेते हैं, अ नंबर such that the sum of all the factors is just double or twice of the given number. Clear? Then the number is called perfect number. फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया 6 है, 28 है, अगला नंबर 496 है। 1 से 1000 तक के बीच में केवल और केवल 3 ही परफेक्ट नंबर पाए जाते हैं, इसके अलावे और कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है 1 से 1000। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ फैक्टर्स, व्हाट इज़ मल्टीपल्स और व्हाट आर द यूजेस ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मैं आपको बता दूं, हमारा यह जो चैप्टर है ये बहुत लंबा चलने वाला है, कम से कम 3-4 वीडियोस जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे सारे वीडियोस, सारे पार्ट्स बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, सीखेंगे और अगर कहीं आपको किसी प्रकार की असुविधा समझ में आए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आपके अपने बुक से एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम आए, मेरी बातें अगर जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में ना आए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में अपने विचार, अपनी परेशानी, अपनी समस्या ज़रूर लिख कर भेजेंगे। तो चलते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। सबसे पहले हमें जानना ये है फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ले लिया नंबर 12। अब पूरे नंबर सिस्टम की अगर बात कर लें तो 1 to इन्फिनिटिव, इस 12 से जुड़े हुए दो तरह के नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे।
कौन सी? एक वो जो इस 12 को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, पक्का? और दूसरा नंबर वो जो इस 12 से खुद डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसको इस रूप में समझिए कि 12 जब भी डिवाइड होगा तो अपने से छोटे नंबर से, छोटे नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 खुद भी अपने आप को काट सकता है, लोहा लोहे को काटता है तो नंबर नंबर को भी काट ही सकता है। लेकिन जब हम इन नंबरों से 12 को डिवाइड करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है दो तरह का कंडीशन, दो तरह के सिनेरियो। एक वो जब हम इन नंबरों से डिवाइड करें तो बिल्कुल पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी वहां पे कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। 1 1 जा 1 कंप्लीटली, 2 कैरी, 1 2 जा 2 कंप्लीटली, देयर इज नो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। ठीक वैसे ही अगर 2 से 12 को डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 हो गया। 4 से 12 को डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 5 से 12 को डिवाइड करता हूँ, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, और ये 2 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5। और बड़े नंबर कभी भी छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक में ही हमें एक पैटर्न मिल रहा है, एक मतलब सिनेरियो मिल रहा है। क्या कि कुछ नंबर होते हैं जिनसे अगर मैं किसी दिए गए नंबर को डिवाइड करूं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं बचता। वहीं पे दूसरे तरह के कुछ नंबर इसी के बीच में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 5, इससे नहीं कटेगा, 7 8 9 10 11, इस दिए गए सर्कल वाले नंबरों से 12 डिवाइड तो होगा, मगर कुछ न कुछ वहां रिमाइंडर जरूर बच जाएगा। यानी हमने क्या देखा, 12 से छोटे जितने भी नंबर्स थे उनमें से कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं जहां रिमाइंडर नहीं बचता, और कुछ नंबर्स वैसे होते हैं जिनसे डिवाइड तो करते हैं मगर पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो पाता, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता, कुछ न कुछ वहां रिमाइंडर बच ही जाते हैं। तो क्या देखा आपने, ये जो नंबर्स हैं देखिए, 1 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से भी कट ही जाता है, 6 2 जा 12, और 12 से भी 12 1 जा 12। यानी ये जो नंबर्स हैं ये 12 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ एक शब्द और इसमें लिखना चाहूँगा, तब इनके नाम कंप्लीट डिवाइजर भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर तो बचता ही नहीं है। यानी डिफाइन क्या हो गया, फैक्टर्स का, बड़ा ही सिंपल, वो सारे नंबर्स जिनसे कोई दिया गया नंबर अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, मीन्स दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, मीन्स द नंबर which is completely divisible by those numbers,
द नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और कंप्लीट डिवाइजर। यानी अगर कोई दिया गया नंबर, जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली, आखिर क्वेश्चन देंगे तभी ना पूछेंगे इसके फैक्टर्स बताइए, इसके मल्टीपल्स बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर जिन नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब द कंप्लीट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर्स आर कॉल्ड सिंपल फैक्टर्स। बड़ा सिंपल डिफाइन। और देखिए मैथ समझने की चीज़ है, अगर आप समझ गए तो लैंग्वेज तो खुद से भी बना सकते हैं। डिफाइन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है? दोज नंबर्स विच आर कंप्लीट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर आफ्टर डिविजन। The complete divisors are called factors. The complete divisors are called factors. तो 12 यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं केवल 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? These are the factors, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 3 into 4 दीज आर द फैक्टर्स, 2 into 6 दीज आर द फैक्टर्स, 1 into 12 दीज आर द फैक्टर्स, 1 into 2 into 2 into 3 दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स। है ना? कहने का मतलब क्या हो गया? ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं जिनसे पूरी तरह से 12 डिविजिबल हो जाए, इनको कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, और जब ये सारे फैक्टर्स हो गए तो इनके ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इसके मल्टीपल्स। तो फिर मल्टीपल को भी समझ जाइए कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो कहानी सीधी सी है कि दिए गए नंबर से जो नंबर डिविजिबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 से अब डिविजिबल होने वाला कौन कौन नंबर है, तो 12 का टेबल पढ़ते जाइए। 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा, 12 6 जा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आगे जितने भी टेबल्स आप याद कर सकें, जहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर सकें, सीधी सी कहानी। क्यों? इसी कंसेप्ट से बनता है बचपन से जो हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इन टेबुलर फॉर्म। यानी 12 के टेबुलर फॉर्म कौन कौन से नंबर आते हैं? 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा, 12 6 जा, 12 7 जा, 12 8 जा, 12 9 जा, 12 10 जा। केवल यहीं तक टेबल नहीं होता, 12 11 जा भी हो सकता है। चलिए नहीं अगर पता हो, 11 12 जा हो सकता है, 12 12 जा हो सकता है, 13 12 जा हो सकता है, 14 12 जा हो सकता है। इट मीन्स दैट all the terms multiplied with 12 and the result whatever you done, that is the multiples of 12। तो पूरे नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर मिले, एक जो खुद 12 को डिवाइड कर दे, 12 से डिवाइड हो या ना फर्क नहीं पड़ता, 12 को लेकिन जरूर डिवाइड कर दे। यानी 1 2 3 4 6 और 12 दीज आर दी कंप्लीट डिवाइजर और फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेंगे। तो ये हो गए फैक्टर्स। ठीक इसके अपोजिट जिनको इससे डिवाइड कर दें, तो देखिए यहां भी रिमाइंडर नहीं आता। अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा, 36 को डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 48 को डिवाइड करेंगे 12 से फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इट मीन्स दीज आर द कंप्लीट डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12। मतलब रिमाइंडर यहाँ भी नहीं बचना है, रिमाइंडर यहाँ भी नहीं बचना है।
तो अगर कंपेयर करें दोनों डिफाइंस को तो बड़ा ही सिंपल, फैक्टर्स का मतलब दिमाग में रखना है कंप्लीट डिवाइजर, यानी वो नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर ना छोड़े, वो नंबर्स कहलाते हैं फैक्टर, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कंप्लीट डिवाइजर, मीन्स विदाउट रिमाइंडर। और दूसरा वो नंबर जो 12 से यानी दिए गए नंबर से पूरी तरह कट जाए, वहां भी रिमाइंडर ना छोड़ें। दोज आर द मल्टीपल्स। तो ध्यान रखें, अब अगर कोई फैक्टर्स पूछे तो पहचानेंगे कैसे, और मल्टीपल पूछे तो पहचानेंगे कैसे। ठीक है, यहां भी समस्या आ सकती है। अमूमन बच्चे दोनों में कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कौन बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुरा नहीं मानिए, मैं खुलकर बोलता हूं, बच्चे वही कंफ्यूज होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अमूमन आप लोग अपने पेरेंट्स से जब बात कर रहे होते हैं, या आपके पेरेंट्स किसी अपने मित्र से, अपने रिलेटिव से अगर किसी बात पे चर्चा चल रही होती है, बच्चों के बारे में अगर कहीं वहाँ चर्चा होती है, तो हर एक पेरेंट्स ऑलमोस्ट, स्कॉलर्स बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट बाकी जो एवरेज बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अगर अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल में किसी से बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के बारे में बात क्या करते हैं, मेरा बच्चा मैथ में थोड़ा कमज़ोर है, कोई दूसरा मेरा बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, तो कोई सब कुछ ठीक है हिंदी, लेकिन लिख पढ़ नहीं पाता है, हिंदी उसका थोड़ा कमज़ोर है। हाँ, क्या करें, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में तो ठीक है, बट आई होप कि ठीक है कुछ कर लेगा, लेकिन पता नहीं उसका SST बड़ा वीक है। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट पेरेंट्स की शिकायतें यही होती है कि मेरा बच्चा अमूमन किसी न किसी सब्जेक्ट में या लगभग सब्जेक्ट में कमजोर है। यहां मैं एक चीज दावे के साथ कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा समझना है कमजोर भी बेचारा खुद से कमजोर है। एग्जाम्पल आप किसी की भी ले लो, आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, अपने टीचर्स के एग्जाम्पल ले लो, अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो, हमारा एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल लो, आपको अमूमन तौर पर कमजोर कौन दिखाई पड़ते हैं, जिसने जोर कम लगाया। क्लियर? यानी किसी भी सब्जेक्ट में जब आपने मेहनत कम की है, इस वजह से आप उसमें कमजोर हैं। अगर किसी विषय में आपका मेहनत भरपूर है, क्या आप बताइए कि उस सब्जेक्ट में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में कोई आपके रिलेटिव, आपके मम्मी पापा आपको कभी कहा है कि उस विषय में वो कमजोर है? जिस विषय में आप कमजोर होते हैं, आप उसको जरा सा नोट कीजिए, गारंटी देता हूं आप उसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं जिसमें आपने जोर, ताकत, पावर कम लगाया है। एक पहलवान भी कमजोर वही है जिसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, या संजोग उसने ताकत पूरा इस्तेमाल किया लेकिन सामने वाले की ताकत उससे ज्यादा थी, यानी उसका जोर मुझसे ज्यादा है, इस वजह से मैं वहां कमजोर हो गया। यानी मैं जोर कम लगाया ना, उसके मुकाबले मेरा जोर कम गया ना, इसका मतलब कमजोर वही है जिसने जोर कम लगाया। तो बच्चे कंफ्यूज, मैं समझता हूं वही बच्चे कंफ्यूज करते हैं जो अच्छे तरह से इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन एंड व्हाट इज मल्टीपल। एकदम क्लियर कर दूं, फ्रैक्शन वही होगा जो पूरी तरह से किसी दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। मैंने अभी भी कहा नोट फ्रैक्शन, सॉरी, फैक्टर्स। फैक्टर्स वही होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे।
रिमाइंडर बिना छोड़े। और मल्टीपल वही होता है जो उस दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए बिना रिमाइंडर छोड़े। मतलब जो इसको काट दे वो फैक्टर्स, जो इससे कट जाए वो मल्टीपल। कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं ना। अब रही बात चुनने की, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। तो इस चीज का जवाब मैं बड़े आसान तरीके से देना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पे कि क्या आपको 1 to 8 का टेबल आता है? अगर आता है तो लिख डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का टेबल ऐसे ही लिखते हैं इसलिए लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अगर स्पेस है तो क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 10 1 जा 10, 2 जा 23 जा 34 जा 45 जा 56 जा 67 जा 78 जा 80, 9 जा 90, 10 जा 100, 11 1 जा 11, 2 जा 22, 3 जा 33, 4 जा 44, 5 जा 55, 6 जा 66, 7 जा 77, 8 जा 88, 9 जा 99, 10 जा 110, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 6 जा 72, 7 जा 84, 8 जा 96, 9 जा 108, 10 जा 120। अब कहेंगे बोला था 10 12 तक कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए हमने नंबर क्या दिया था, नंबर था 12। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। इसमें मेरी जो समझ है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
अगर 12 के फैक्टर्स चुनने हैं तो आपको कुछ नहीं करना। इन टेबल्स में आपको सिर्फ वो वाला नंबर चुनना है जिसके टेबल में यह 12 दिखाई पड़ सकता है या पड़ता है। तो पढ़ सकता है इसलिए बोला क्योंकि यहाँ 1 10 या 10 तक ही लिखते हैं, इसमें भी 12 दिखाई पड़ सकता है। कब? जब हम 12 तक जाएंगे तब। हालांकि टेबल हम 10 तक ही पढ़ते हैं, 12 तक नहीं पढ़ते हैं। तो क्या 12 तक टेबल नहीं होते? टेबल तो इन्फिनिटिव होते हैं, लेकिन हम इसलिए इन्फिनिटिव नहीं पढ़ते कि अगर एक ही टेबल पढ़ने लगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी फिर भी खत्म नहीं होगा। तो हम क्यों ना एक टेबल लिमिटेड 10 तक ही पढ़ें, बाकी टेबल्स को छोड़ दे। बाकी और टेबल्स को उसी तरह से 10 तक, 3 को भी 10 तक, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी। ठीक है, यानी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक के टेबल में 12 आपको दिख सकता है। 2 के टेबल में तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो 2 भी सही हो गया। यानी 2 के टेबल में दिख सकता है, 1 के टेबल में दिख सकता है, 3 के टेबल में भी दिख रहा है, 4 के टेबल में भी दिख रहा है, 5 में तो नहीं हो सकता, 6 के टेबल में दिख रहा है, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर 12 के टेबल में तो 12 खुद ब खुद रहेगा ही। यानी जब हम गौर से इन टेबल्स को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में ही 12 दिखाई पड़ता है या पड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया का और कोई टेबल नहीं जिसमें आपको यह 12 दिखाई पड़ेगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इसके फैक्टर्स कौन होंगे? जिस टेबल में आपको 12 दिखाई पड़ सकता है या पड़ रहा है, these are the factors of 12, factors of 12। हो गया ना? बड़ा इजी हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग? कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ढूंढते हैं टेबल्स। इतना लिखकर मैं इसलिए दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बाकी तो आप टेबल मन ही मन पढ़ ही सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी हमारे टेबल में इतने कमजोर नहीं हो सकते, वो ढूंढ लेंगे कि 12 किस किस नंबर में दिखाई पड़ता है या पड़ सकता है। तो जिस टेबल में दिखाई पड़े वो हो गए 12 के फैक्टर्स। अब लेकिन यहां आपको 12 का टेबल भी खुद से दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी तो टेबल है। अब इस टेबल में कौन कौन नंबर दिख रहे हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 और ये भी इन्फिनिटिव जा सकता है। तो ये जो सारे नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, दीज ऑल आर दी मल्टीपल्स। मतलब 12 के टेबल में जितने भी नंबर्स दिखाई पड़ते हैं ये हो जाते हैं 12 के मल्टीपल्स। और 12 जिन जिन टेबल्स में दिखाई पड़ता है वो होते हैं इसके फैक्टर्स। यानी अगर कोई मल्टीपल पूछे तो उस नंबर के टेबल को पढ़ जाएंगे। जैसे 6 का मल्टीपल पूछ रहा है तो 6 का टेबल में देख लीजिए, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 10 जा, और आगे भी अगर पूछ रहा है तो आगे भी बढ़ जाएंगे। 11 6 जा 12 6 जा 13 6 जा 14 6 जा 15 6 जा। यानी ये तरीका हो गया मल्टीपल्स और फैक्टर्स पहचानने, ढूंढने, निकालने का। क्लियर? तो ये चीजें तो हम लोग हालांकि क्लास 4 से 5 में 6 में पढ़ चुके हैं। आगे इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई कुछ और विस्तार की बातें हमें जाननी है। यहाँ तो हमने सीख लिया हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, और दूसरा मैंने बता दिया हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स। ठीक है? तो मल्टीपल्स में देखिए सारे के सारे मल्टीपल्स हम नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि अभी कहा कि 12 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल। अब 12 के टेबल में इन्फिनिटिव नंबर होंगे तो सारा का सारा नंबर लिखने के लिए कोई
ट्राई करेगा या कोई पूछेगा, पागल ही ना। इसलिए इसके मल्टीपल्स पूछे जाते हैं, पहले 3 बताओ, पहले 5 बताओ, पहले 10 बताओ, या अमुक कोई सा 10वां बताओ, 15वां बताओ, 18वां बताओ, 20वां बताओ। तो मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। सीधी सी कहानी अब ऐसे समझिए कि अगर कोई मल्टीपल्स पूछ दे तो मल्टीप्लाई, अगर कुछ नहीं दिया तो अपने मन से पहला 3, 4, 5, 10 तक जहां तक पूछ रहा है वो बता दीजिए। पहला यानी मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, जहां तक पूछ रहा है पूछेगा, जवाब दे देंगे। अगर ऐसा नहीं पूछकर कोई पार्टिकुलर पूछ रहा है, मतलब अगर पूछ रहा है 15 तो 15 यानी मल्टीप्लाई बाई 15। मान लीजिए अब 6 का कोई 15th मल्टीपल पूछ रहा है तो 6 × 15 आपको नहीं आता है क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 6 या 90 यानी 15वां मल्टीपल कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर 12th पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का 12th मल्टीपल हो जाएगा 12 6 या 72। क्लियर है, यानी मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल। तो अगर मल्टीपल पूछे तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला 5 पूछे तो 5 नंबर से, अगर कोई पार्टिकुलर पूछ दे 5वां 10वां 7वां 8वां 9वां 15वां 20वां, तब उस पार्टिकुलर नंबर से, अगर पहला पूछा तो 1 से, दूसरा पूछा 2 से, 5वां पूछा 5 से, 8वां पूछा 8 से, 15वां पूछा 15वां से। लेकिन फैक्टर्स में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर जो भी होते हैं इसके फिक्स होते हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो इसके फैक्टर्स बहुत बड़ा हो सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर का फैक्टर कोई पूछता नहीं, तो क्या करते हैं वहाँ पे आपको सीधा सीधा पूछा जाता है छोटे नंबरों के फैक्टर्स बताएं। तो छोटे नंबरों के फैक्टर हमारे लिए निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी। क्या करेंगे, हम टेबल पढ़ लेंगे मनी मन और ढूंढ लेंगे कि किस किस टेबल में वो नंबर, वो डिजिट आ रहा है। अगर हमें वो नंबर मिल जा रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 12 लिया था, 12 1 में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, फिर 5 नहीं 6 में मिल रहा है, उसके बाद 7 8 9 10 11 नहीं 12 में मिल रहा है। ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। तो आसान हो गया फैक्टर्स ढूंढना भी और मल्टीपल्स ढूंढना भी। हम लोग चर्चा यहाँ इन बातों का नहीं, हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे बाकी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं उनके। फैक्टर मल्टीपल तो बचपन से पढ़ ही रहे हैं, याद हो ही गया होगा, नहीं अगर समझ में आया होगा पहले कभी, या अगर आप लोग भूल गए होंगे, अगर आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं तो फिर अभी मैंने समझा भी दिया है। अब लेकिन आते हैं फैक्टर से मल्टीपल से जुड़े हुए आगे की बातें सीखने। और आगे की बात में क्या आता है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा फैक्टर्स मल्टीपल से जुड़ी हुई 2 चीज़ें पहले पढ़नी होती है, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स।